ड्रिलिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग पार्ट। ड्रिलिंग मशीन के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है बेस, जो कि बेस जो होता है नीचे में लगा होता है और ये मोटर और स्पिंडल को सपोर्ट करता है। कॉलम और पिलर, आर्म, वर्क टेबल, ड्रिल हेड, फीड मैकेनिज्म, स्पिंडल, ड्रिल जिग, चक, इलेक्ट्रिक मोटर, पुली और गियर। तो ये सब ड्रिलिंग मशीन के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देयर आर द मेन पार्ट ऑफ ड्रिल मशीन, लेट डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले बेस, इट इज़ वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ ए ड्रिलिंग मशीन। बेस जो होता है वो ड्रिलिंग मशीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट कैरीज द इंटायर वेट ऑफ द मशीन। यह जो है पूरे वेट मतलब पूरे मशीन का वेट को कैरी करता है और बेस के ऊपर ही हमारा पूरा ड्रिल मशीन का वेट के लोड रहता है। एंड ट्रांसफ़र द वेट टू द ग्राउंड, और यह जो है ट्रांसफ़र करता है मतलब वेट को ग्राउंड की तरफ ट्रांसफ़र करता है। द बेस ऑफ ए ड्रिलिंग मशीन इज जनरली मेड अप ऑफ कास्ट आयरन और स्टील। ड्रिलिंग मशीन का जो बेस होता है वो आमतौर पर कास्ट आयरन और स्टील के मेटल का बना होता है। एंड इट इज़ वेरी रिजिड, और यह बहुत ही रिजिड होता है। At the top of the base there are some slot provided to support the big job. Top of the base मतलब बेस के ऊपर कुछ स्लॉट बने होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं जब हमें कोई भी बड़ा जॉब बनाना हो या इंडस्ट्री में जाते हैं जब हमें बिगर जॉब बनाना हो तो वहाँ पर यह सपोर्ट करता है। एंड ऑन द वन साइड ऑफ द बेस ए रेडियल कॉलम और पिलर इज सिचुएटेड, और बेस के अनदर साइड एक कॉलम और पिलर सिचुएटेड होता है जो कि मोटर और स्पिंडल को सपोर्ट करता है। ये कॉलम और पिलर, द कॉलम और पिलर इज सिचुएटेड ऑन वन साइड ऑफ द बेस। बेस के एक साइड में कॉलम और पिलर सिचुएटेड रहता है जिसको कि हम सेट कर सकते हैं क्लैम्प करने के लिए जैसा हमारा जॉब का रिक्वायरमेंट। इन जनरल वी यूज ए रेडियल कॉलम। जनरल वे में हम ड्रिलिंग मशीन के ऊपर रेडियल कॉलम यूज कर सकते हैं सो दैट द मूवमेंट ऑफ द आर्म इज़ पॉसिबल इन ए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसका जो मूवमेंट होता है आर्म का, जो आर्म ऊपर में कैरी करता है स्टेप पुली में, जिससे कि हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं वी वेल्ट के द्वारा, यानी वेलोसिटी रेशियो को बढ़ाते हैं, उसकी मोशन की गति को जब हम उसमें इंक्रीज कर सकते हैं तो वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसको हम क्लॉकवाइज भी रोटेट करा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी इसको हम रोटेट करा सकते हैं। द कॉलम इज आल्सो मेड अप ऑफ कास्ट आयरन और स्टील। कॉलम भी हमारा उसी तरह के मटेरियल का बना होता है, कास्ट आयरन और स्टील का। इट कैन कैरी द लोड ऑफ द आर्म एज वेल एज ड्रिल हेड। यह जो है लोड को कैरी करता है आर्म और ड्रिल हेड के। उसके आगे है अपर आर्म। एट द टॉप ऑफ द कॉलम, कॉलम का जो ऊपर का भाग है देयर इज एन अपर आर्म, वहाँ पर अपर आर्म कार्य करता है जहाँ पर हमारा स्टेप पुली लगा होता है, विच कैरी द ड्रिल हेड एंड आल्सो द हाउस ऑफ ड्राइविंग मैकेनिज्म। द अपर आर्म इज आल्सो मेड ऑफ द सेम मटेरियल एज द। अपर आर्म भी हमारा उसी मटेरियल का बना होता है जो मटेरियल का बेस होता है, यानी कास्ट आयरन और स्टील, टू मेक द स्ट्रक्चर रिजिड। In some drilling machine, a guide way is provided so that the drill head can slide over this. कुछ ड्रिलिंग मशीन में एक गाइड वे को प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि ड्रिल हेड उसके ऊपर स्लाइडिंग कर सके, पुशअप कर सके। उसके आगे वर्क टेबल। द वर्क टेबल इज जनरली मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, इट इज़ माउंटेड ऑन द कॉलम। वर्क टेबल जिसपे कि हम वर्क करते हैं यानी जॉब को होल्ड करते हैं, यानी जॉब को जैसे डिफरेंट साइजेज में हम ड्रिल को माउंटेड करते हैं वर्क टेबल पर, तो वर्क टेबल भी हमारा कास्ट आयरन का ही बना होता है। एंड इट इज़ माउंटेड ऑन द कॉलम, और ये कॉलम के ऊपर फिक्स रहता है। टी स्लॉट आर प्रोवाइडेड एट द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल। टी स्लॉट, अगर टी स्लॉट को हम उसमें जोड़ते हैं या टी स्लॉट के मटेरियल या टी स्लॉट के जॉब को रिक्वायर्ड करते हैं तो वो टेबल के ऊपर रहता है, यानी टेबल के टॉप सरफेस पे रहता है। एंड मे बी इन सम टेबल देयर इज एन वाइस विच आल्सो हेल्प टू होल्ड इट। कुछ वर्क टेबल पर हम मशीन वाइस को भी सेट करते हैं जो कि जॉब को होल्ड करने में हमारी हेल्प करता है। द टेबल कैन मूव अप एंड डाउन एंड आल्सो राइट और लेफ्ट अकॉर्डिंग टू द जॉब एंड टूल अरेंजमेंट। टेबल को हम ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं या लेफ़्ट एंड राइट यानी बायां और दायां भी मूव करा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉब, जैसा हमारा जॉब हो रहेगा या टूल का अरेंजमेंट रहेगा या जैसा हमारा जॉब का रिक्वायरमेंट रहेगा। द अप एंड डाउन मोशन ऑफ द टेबल कैन बी गिवन बाय हैंड एज वेल एज सम इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म। अप एंड डाउन जो हम मोशन टेबल के जब मोशन की गति को प्रदान करते हैं ऊपर और नीचे, तो उसको हम हैंड से भी कर सकते हैं इन एज बाय सम कुछ इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म दे के। यू यूज ए रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन में उसमें हम यूज कर सकते हैं जिसमें कि गियर कटिंग प्रोसीड्योर होता है।
जिससे कि हम गियर कटिंग भी कर सकते हैं पावर को ट्रांसमिट करके। ड्रिल हेड, वन साइड ऑफ द आर्म ए ड्रिल हेड इज माउंटेड। आर्म के अनदर साइड हमारा ड्रिल हेड सिचुएटेड रहता है। ड्रिल हेड कंसिस्ट ऑफ वेरियस फीड। ड्रिल हेड जो है हमारा कुछ फीड को इंक्रीज करने में मदद करता है और पावर को ट्रांसमिट करने में भी। फीड मैकेनिज्म, अब अगर फीड देने की बात आती है फीड मैकेनिज्म की, तो इन ड्रिल मशीन यू यूज एन इलेक्ट्रिक मोटर। हम लोग ड्रिल मशीन में आमतौर पर इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं, भी बेल्ट का भी यूज करते हैं। हाँ, स्टेप पुली में अगर पावर को ट्रांसमिट करना हो तो वहाँ भी बेल्ट का यूज करते हैं। एंड पुली टू ट्रांसफ़र द पावर फ्रॉम मोटर टू ट्रांसफर, और एक उसमें पुली लगा होता है जिससे कि हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं या पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं मोटर और स्पिंडल से। स्पिंडल जो कि जॉब को रोटेट करता है। फॉर द अप एंड डाउन मोशन ऑफ द ड्रिल हेड, जहाँ अगर हम देखते हैं अप एंड डाउन मोशन ऑफ द ड्रिल हेड के ऊपर और नीचे जो हमारा गति प्रदान करती है, यू यूज हैंड एंड एज वेल एज ऑटोमेटिक फीड बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर। उसको हम अपने हैंड से भी कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू जॉब एंड इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू। हेयर आल्सो रैक एंड पिनियन आर यूज टू कन्वर्ट द रोटेशनल मूवमेंट, और रैक एंड पिनियन जो वर्क करता है उसमें वो कन्वर्ट करता है रोटेशनल मूवमेंट, यानी जब हमें कोई भी मूवमेंट उसमें रोटेशन के थ्रू देना है तो उसको इलेक्ट्रिक मोटर से हैंड के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। अब स्पिंडल, इट इज़ ए सर्कुलर टेपर शाफ्ट विच हेल्प टू होल्ड द ड्रिल चक। स्पिंडल जो है हमारा एक सर्कुलर टेपर शाफ्ट होता है, शाफ्ट के आकार का टेपर साइज का होता है जो कि सर्कुलर होता है, गोल होता है। विच हेल्प टू होल्ड द ड्रिल चक, जो कि हमारा ड्रिल चक, जहाँ से हम ड्रिल चक या ड्रिल बीट के सहायता से हम डिफरेंट साइजेस के ड्रिल को चेंज करते हैं, उसको यह होल्ड करता है, पकड़ के रखता है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ हाई कार्बन क्रोमियम स्टील और स्टेनलेस स्टील और स्टील एलॉय, और यह जो मेटल का होता है वो हाई कार्बन क्रोमियम स्टील, स्टेनलेस स्टील और स्टील एलॉय मेटल का बने होते हैं। इट ट्रांसफ़र द रोटरी मोशन फ्रॉम ड्रिल हेड टू ड्रिल जिग, यह जो है ट्रांसफ़र करता है मोशन को रोटेशन के थ्रू ड्रिल हेड से ड्रिल जिग। उसके बाद चक, द चक इज़ माउंटेड ऑन द लोअर एंड ऑफ द स्पिंडल। चक जो होता है वह स्पिंडल के सबसे निचले भाग पे माउंटेड किया जाता है। इट होल्ड द ड्रिल जिग, यह ड्रिल जिग को पकड़ के रखता है। आल्सो एक की होल इज प्रोवाइडेड टू चेंज द ड्रिल, यहाँ पर एक की होल यानी चाबी के आकार का एक कीवे लगा रहता है जिससे कि हम ड्रिल जिग को चेंज कर सकते हैं। अगर डिफरेंट साइज में हम ड्रिल जिग या ड्रिल बिट लगाना हो तो इससे हम कर सकते हैं। ड्रिल चक आर जनरली सेल्फ सेंटरिंग, या सेल्फ सेंटरिंग रहता है। इन ड्रिल मशीन यू यूज थीजा चक, ड्रिल मशीन में हम लोग आमतौर पर थीजा चक का यूज कर सकते हैं। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल एलॉय स्टील, और यह एक स्पेशल एलॉय स्टील मटेरियल का बना होता है। ड्रिल चक इज माउंटेड ओवर इट, ड्रिल चक जो है इसके ऊपर सिचुएटेड रहता है। ड्रिल हेड कैन स्लाइड अप एंड डाउन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। अब ड्रिल हेड को हम स्लाइड यानी पुशअप या स्लाइडिंग कर सकते हैं, अप एंड डाउन यानी ऊपर और नीचे, जैसा हमारा जॉब के रिक्वायरमेंट होगा। ए भी टाइप बेल्ट इज प्रोवाइडेड या ट्रांसफ़र, हाँ इसमें अगर हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो इसमें भी टाइप बेल्ट का यूज कर सकते हैं फ्रॉम द मोटर टू द पुली, एंड फ्रॉम पुली द मैकेनिकल पावर इज ट्रांसफर टू द ड्रिल हेड। मोटर और पुली के बीच हम इसको पावर को ट्रांसमिट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक मोटर इन ए ड्रिलिंग मशीन, इस ड्रिलिंग मशीन में हम एक सिंगल फेज एसी मोटर का यूज कर सकते हैं विच कैन रन एट एन RPM ऑफ 600 से 500, जो कि रन करता है। जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक RPM होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो कितना रिवॉल्व करता है, तो वही बताया जा रहा है। यह जो है इलेक्ट्रिक मोटर एक RPM पे वर्क करता है, 600 से 5000 RPM पे यह वर्क करता है, और मे बी मोर फॉर हाई ड्यूटी, और हाई ड्यूटी हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन में हम इसका यूज कर सकते हैं। पुली और गियर, पुली और गियर इज़ यूज टू ट्रांसमिट पावर एंड आल्सो फ्रॉम गेटिंग डिफरेंट स्पीड। पुली और गियर का यूज हम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं, और स्पीड, अगर डिफरेंट टाइप का हमें स्पीड देना हो तो इसको हम यूज कर सकते हैं। इन ए ड्रिलिंग मशीन यू यूज बेवल गियर टू ट्रांसमिट पावर, ड्रिलिंग मशीन में अगर जो गियर मैकेनिज्म में हम बेवल गियर का यूज कर सकते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए एट 90 डिग्री, यानी पैरेलल 90 डिग्री में। अब ड्रिलिंग मशीन के कुछ एडवांटेजेस हैं। This machine is needed to mark on the end of the component of braces, especially for setting sprocket dart, and so it can make the hole permanently। मतलब इसमें जब हम ड्रिल करते हैं या होल करते हैं, लार्ज होल करते हैं, तो उसको लंबे समय के लिए यूज कर सकते हैं। ड्रिलिंग मशीन डिसएडवांटेज, द यूज ऑफ मशीन इज लिमिटेड, इस मशीन का यूज हम लिमिटेड पीरियड पे कर सकते हैं। It is used to make hole in the fabric for button attaching and make a reference mark for attaching different small component garment या button attaching में हम इसका यूज करते हैं। यूज ऑफ ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन इज यूज टू प्रोड्यूस होल इन द, जहाँ भी हमें होल करना हो या इनलार्ज होल करना हो, वर्क पीस या कोई भी जॉब में अगर होल क्रिएट करना हो तो वहाँ पर हम ड्रिल मशीन का यूज कर सकते हैं। फैक्टर विच ड्रिल फिट डिपेंड,
कुछ फैक्टर दिए गए हैं जिसमें कि ड्रिल फीड, हम जब हम फीड मैकेनिज्म की बात करते हैं ड्रिल फीड पे, तो किस पे डिपेंड करता है, तो वर्क पीस मेटल, जो हमारा मेटल है वर्क पीस का, उस पर डिपेंड करता है। डेप्थ ऑफ ड्रिलिंग, उस ड्रिलिंग में डेप्थ कितनी है, मतलब जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो उसकी गहराई कितनी है। स्पीड ऑफ द ड्रिल, और ड्रिल करते हैं तो उसकी स्पीड क्या है। एंड ड्रिल साइज एंड पावर ऑफ द मोटर, और उसकी साइज और मोटर की पावर को, कंजप्शन को, यह फैक्टर इस पर डिपेंड करता है।